प्रसाद की थाली है, घर में कुछ भी होता है वो प्रसाद की थाली श्रीजा खा लेती है ना, दे देती है, फिर हम सब खा लेते हैं। खा लो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन आज मेरे मन में थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है, कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, और उसका कन्फेशन भी आज मैं सबके सामने करूँगी। यार गलती की है तो उसकी माफ़ी और उसकी सॉरी मांगना तो बनता ही है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ घी ले लिया है और इसको मैंने चढ़ा लिया है, और ये घी अभी बिल्कुल फ्रेश है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था मलाई से। इसमें थोड़े से काजू डाले, एक मुट्ठी, क्योंकि और कोई ड्राई फ्रूट्स मेरे पास है नहीं अवेलेबल घर पे। और ये काजू का भी टुकड़ा है, क्योंकि मैं जो ग्रेवी बनाती हूँ ना कोई भी शाही सब्ज़ी की, तो उसके लिए रखे रहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। आजकल तो कोई रेसिपी ऐसे बड़ी अच्छी सी दे नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी रखे रहती हूँ, है ना। और यहाँ पे सूजी फ्राई कर रही हूँ मैं देसी घी में। काजू को फ्राई करने के बाद में तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा ना, मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। और क्यों बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये भी शायद आपको हो ही गया होगा। तो यहाँ पे मैंने सूजी को फ्राई किया है, और नहाने धोने के बाद में सबसे पहला काम मैं यही कर रही हूँ। और अच्छा लग रहा है ये काम करने के लिए। कोई भी काम आप अपने पूजा पाठ का अपने घर में करो तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। यहाँ पे मैं कड़ी के लिए थोड़े से पकौड़े उतारूंगी, और आज की जो मैं कड़ी बनाऊंगी बिना लहसुन और प्याज के बनाऊंगी, है ना। तो यानी कि मैं अपने कान्हा जी की छठी की कड़ी बना रही हूँ दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और आज से पहले मैंने ये काम कभी नहीं किया, ये मेरे घर में शुभ काम फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हो रही होंगी इसमें, जो गलतियां हो रही हैं आपको दिख रही हैं। तो मैं आपसे प्लीज़ आज ये नहीं कहूँगी कि कमेंट करके मत बताना, गलतियां मत निकालना मैम। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि शिप्रा तुमने यहाँ पे ये नहीं किया, वो नहीं किया, जिससे कि मैं अगली बार ध्यान रख सकूँ। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, पहली बार ये काम कर रही हूँ। तो पहली बार इंसान जब कुछ करता है तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, है ना। और वो नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि ये काम मैं अगले साल परफेक्टली करूँ, और इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। देखो, आप कोई गलती करो ना पूजा पाठ के काम में, तो आप अगर एक लेडी हो तो आपको मन में बहुत उथल पुथल मची रहती है। वही मेरे साथ में हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि गलती करके जो सीख ले उसको इंसान कहते हैं। तो मैं भी अपनी गलती को यहाँ पे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, बेसन की कड़ी बना रही हूँ, कड़ी पकौड़ा। और आज की कड़ी बहुत स्वाद बनी थी। कोई प्रसाद का आप भोग बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, या कान्हा जी की कड़ी बनाओ, तो वो बहुत स्वाद बनती है। पता नहीं उसमें क्या होता है, ऐसा मुझे नहीं समझ आया, लेकिन बहुत स्वाद होता है उसमें। शायद हमारी भक्ति भाव मिला होता है ना, और वो प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है। तो पकौड़ियाँ बहुत सुंदर बन रही हैं, गोल मटोल सुंदर सुंदर सी। और एक तरफ भुन रहा है मेरा सूजी हलवा बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ। और आप लोगों ने किस दिन की थी कान्हा जी की छठी, मुझे कमेंट करके बताना। कौन कौन सी डेट को की थी और कौन कौन करता है, प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना। और मुझे अपने अच्छे सुझाव देना, अच्छे सुझाव देना दोस्तों, प्लीज़। तो बस कड़ी छौंक दी है मैंने। तो एक तरफ मेरी कड़ी पक रही है, कि कड़ी को पकने में लगता है टाइम, और एक तरफ बन रहा है मेरा सूजी का हलवा। और इसमें हल्का सा केसर भी डाला है मैंने। और ड्राई फ्रूट्स के लिए बस मैंने वो थोड़े से काजू फ्राई कर लिए थे देसी घी में। आप ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके डालो ना हलवे के ऊपर, तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। और बादाम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूजी के हलवे में, और किशमिश का। बट मेरे पास थे नहीं, तो मैंने सोचा कोई नहीं, जो चीज़ है उससे ही बना लेती हूँ। और मार्केट में गई नहीं थी। और कड़ी देखने में यम्मी लग रही है ना, सुपर डुपर यम्मी, कलर भी बहुत अच्छा है। और आज की कड़ी बहुत स्वाद बनी थी दोस्तों। और पता नहीं क्या होता है, मंदिर के बाहर भी खाओ ना आप भोग की कड़ी, मतलब प्रसाद की कड़ी जो बटता है, वो बहुत स्वाद होती है। पता नहीं कान्हा जी की छठी की कड़ी में कुछ अलग ही स्वाद होता है। तो हलवा मेरा बन गया है, इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। और अभी मैं श्रीजा से कहूँगी कि कान्हा जी को स्नान वगैरह कराए, क्योंकि श्रीजा की वजह से ही आज कान्हा जी मेरे घर में है, मेरे पे उनका उपकार है। यहाँ पे कान्हा जी का भोग तैयार कर दिया है, यानी कि कड़ी, हलवा और चावल। और देखने में कड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और श्रीजा भी कान्हा जी को स्नान करा के अच्छे से कपड़े पहनाएगी, है ना। ठीक है गुड्डू, कराएगी ना। और सही मायनों में तो श्रीजा की वजह से ही आए हमारे घर पर। श्रीजा को बहुत जिद लगी हुई थी। श्रीजा कराएगी कान्हा जी को स्नान। ये नई वाइट ड्रेस पहना दियो है, ठीक है।
तो जब मैं जन्माष्टमी का सामान लाई थी तो मैं कान्हा जी के लिए 2 ही ड्रेसेस लाई थी, एक पिंक वाली और एक इधर जो ब्लू रखी है ना वो। तो ब्लू पिंक वाली तो हमने जन्माष्टमी पे पहनाई थी और ये ब्लू वाली हम छठी पे आज पहना देते हैं ना। तो पहले इनको स्नान कराएगी श्रीजा अच्छे से, और इनको अच्छे से स्नान कराने के बाद वो इनका श्रृंगार यानी कि उनको कपड़े वगैरह पहनाएगी। और मुझे कान्हा जी का श्रृंगार वगैरह भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं तो बस स्नान करवा देती हूँ और उनको कपड़े वपड़े पहना देती हूँ, और ये जो उनकी ज्वेलरी होती है ना ये पहना देते हैं। तो बहुत अच्छे से प्यार से श्रीजा करा रही है स्नान दोस्तों यहाँ पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो श्रीजा यहाँ पे कान्हा जी को तैयार कर रही है और सक्षम भैया कर रहे हैं उनकी हेल्प। श्रीजा बता रही है भैया ये ला के दो, ये ला के दो, तो सक्षम भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी हेल्प कर रहा है। और कान्हा जी सुंदर बन के तैयार हो गए हैं, अपने कुंडल वुंडल पहन रहे हैं, बांसुरी ले ली है हाथ में। तो श्रीजा कर लेती है ये सब अच्छे से, है ना। और कभी कभी पता है पूजा पाठ के थोड़े से काम बच्चों को सिखाने भी चाहिए, कई बार मम्मियों को करने नहीं होते, या मेरी मम्मी कहीं बाहर होती है तो बच्चे कम से कम दिया वगैरह लगा दें, इस तरह के काम कर लें। तो थोड़ी सी चीज़ें मैंने श्रीजा को सिखा रखी हैं। और ये मेरी भोग की थाली है, तो श्रीजा भी भोग लगाएगी। भोग का प्रसाद मेरा बन चुका है, कढ़ी चावल और हलवा। तो सबसे पहले उनको विराजमान कराएगी मंदिर में और उसके बाद में उनको प्रसाद का भोग लगाएंगे दोस्तों, है ना। और आप लोग छठी पे क्या क्या करते हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने मंदिर में प्रसाद खाया लेकिन इसके बारे में डिटेल में मुझे नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करती हूँ काफ़ी, मैं इसके बारे में भी कुछ नॉलेज इकट्ठा करूँ जिससे कि नेक्स्ट ईयर मैं परफेक्टली कर पाऊँ। और चलिए मैं बताती हूँ कि मेरी गलती क्या हुई है यहाँ पर। मैंने कृष्ण जी की यानी अपने कान्हा की, अपने गोपाल जी की छठी नहीं की थी, और आज से पहले मैंने कभी वो छठी की भी नहीं है, तो मुझे आती भी नहीं थी, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि जिनके घर में कान्हा जी होते हैं उनको छठी करनी चाहिए, भोग बनाना चाहिए। तो जब मैं बाहर बैठी थी 1-2 दिन पहले तो मैंने सुना कि सब लोगों ने की है, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए अगले दिन ही ये कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये लेट भोग भगवान जी ने मेरा स्वीकार किया होगा या नहीं किया होगा, या भगवान जी मुझसे नाराज़ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं पूरी श्रद्धा से पूरे मन से इस काम को कर रही हूँ और मैं मानती हूँ मेरे भगवान जी स्वीकार। ये प्रसाद की थाली है, घर में कुछ भी होता है वो प्रसाद की थाली श्रीजा खा लेती है ना, और सक्षम को दे देती है, फिर हम सब खा लेते हैं। खा लो इसको, ठीक है। तो मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को इनवाइट करती हूँ कान्हा जी की छठी पे। भोग का खाना आप लोग भी खा लीजिए। छठी में कढ़ी चावल और हलवा है दोस्तों, आ जाओ खाने के लिए सब लोग। भाई पता नहीं कौन सा गेम चल रहा है। ये श्रीजा ने बॉल बना, सक्षम तेरी बॉल है क्या? बॉल नहीं कर, तो मेरी जान ले ली। अब भाई इसके ऊपर की कौन सा गेम है? दोनों भाई बहन फाटे मार दूंगा बॉल। हेलो गाइस, आई एम यूट्यूबर। हेलो गाइस, आपका स्वागत है। हाँ, दीदी के ऊपर चढ़ के क्यों बैठा है? जान निकल दी इसकी। सॉरी दीदी। बोल अब आगे सॉरी। और भाई कैसी लगी? पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक गलती जो एक बार की है वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकती। और सक्षम तैयारी कर रहा है अपने टेस्ट की। तो दोस्तों आज दोपहर को तो ऐसा हुआ कि हम सभी के सारे ही सो गए, और श्रीजा का ट्यूशन था। ट्यूशन वाली दीदी ने मना कर दिया कि नहीं मैं संडे को नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी सक्षम जी में प्रैक्टिस करा रही हूँ अभी। और श्रीजा भी अपना कर रही है, हिंदी का वर्क कर रही है कुछ। वो गुटगुटी घर पे ही है, बताओ। तो वो अपनी फ्रेंड के घर पे कर रही है, कोई बात नहीं। कुछ भी तो हमारे घर पे करती है, कभी कभी करती है ना। तो वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे कर रही है, उसकी मम्मा करा रही है, उनको चलो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सक्षम यहाँ पे पढ़ रहा है और सक्षम का टेस्ट है कल, और मैं सक्षम को समझा रही हूँ पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। और सक्षम भी सो गया था काफ़ी देर के लिए, तो मैं सक्षम को स्टडी कराती हूँ और आपको थोड़ी देर बाद। देखो ये इनका झूला फिर से डल गया, और इनकी महाभारत चली जाती है। सक्षम श्रीजा तो भाई तैयारी हो गई कल के टेस्ट की पूरी, सक्षम की भी हो गई है। सक्षम तुम्हें भी सब लर्न हो गया ना? लड़ाई हो रही है। इवनिंग का टाइम है, मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। श्रीजा हो गया पूरे टेस्ट की तैयारी, रात को रिवीजन करना है, ठीक है। चलो अब फ्रेंड्स अभी है नेक्स्ट डे। रात ना मैं फिर वीडियो अपनी स्टार्ट नहीं कर पाई, कुछ वॉक करके आई और उसके बाद में वॉक करने के बाद बच्चों को पढ़ाया, आके पढ़ाने के बाद उनको डिनर विनर कराया
और डिनर में मैंने कुछ नहीं बनाया था, दोपहर की बची हुई कड़ी पड़ी हुई थी और थोड़ा हलवा था, तो बच्चों ने बहुत खुश होकर खाया। अच्छा एक बात है, कड़ी कितनी बार बनाई, लेकिन कड़ी ना कल की बहुत स्वाद बनी थी। तो मैं अपना कन्फेस करती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने कान्हा जी की छठी नहीं की। और मेरे पास कान्हा जी 2 साल से मैंने आज तक भी नहीं की थी, मैं आपको बिल्कुल ट्रूली बता रही हूँ। क्योंकि मैं जब श्रीजा को बहुत जिद लगा रखी थी, कान्हा जी को लाओ, कान्हा जी को लाओ, तो मेरे को पता नहीं था कि कान्हा जी को घर में कैसे लाते हैं, कि कोई हमें उनको उपहार में देता है। मुझे अभी भी नहीं पता क्लियरली, आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो चीजें मुझे नहीं पता उसके बारे में मैं फालतू का ज्ञान नहीं दे सकती यहाँ पे, है ना। तो मुझे पता नहीं था, तो फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ले आओ, ऐसे ले आते हैं। तो मैंने ये सोच के कि मैं श्रीजा के लिए उनको अपने घर में ला रही हूँ, उपहार की बात जो कहते हैं ना कि कोई देता है तो ठीक रहता है, तो मैं तब लाई थी कान्हा जी को, जन्माष्टमी पे लाई थी, पिछली से पिछली बार, यानी कि 2 साल हो गए साल। तो मैंने उस बार भी उनकी छठी नहीं की थी, पिछली बार भी नहीं की थी। लेकिन इस बार मुझे पता नहीं, पिछली बार मैं हॉस्पिटल में और इन सब चीजों में उलझी हुई थी, तो मेरे को, है ना, तबियत भी मेरी खराब सी थी। हॉस्पिटल का काम तो हो गया था खैर कान्हा जी की कृपा से, लेकिन मतलब मेरे मन में इस बार बड़ी उथल पुथल मच रही थी कि सब लोग छठी करते हैं या नहीं करते, जिनके घर में कान्हा जी है, कैसे है, किससे पूछूं, क्या करूं। लेकिन मन में अपने आप ही थी उथल पुथल। फिर मेरी एक सिस्टर है, मेरे से बड़ी है वो दीदी मेरी, तो वो मुझे बता रही थी कि ऐसा मन में ये वहम नहीं लाते, क्योंकि इनको जो आपसे सेवा करवानी होती है अपने आप करवाते हैं, अपने मन में भाव ला देते हैं अपने आप। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कान्हा जी को जो करवाना होगा मुझसे, मैं वो करती चली जाऊंगी। और फिर एक दिन हम लोग बाहर बैठे हुए थे सारे नेबर्स, तो ऐसी बात चल रही थी कि कान्हा जी की छठी की, मंदिर में प्रसाद वसाद इन लोगों ने खाया। तो फिर मैं ऐसे ही कहने लगी कि मैंने तो नहीं की। तो हमारी आंटी कहने लगी कि नहीं करनी चाहिए, जो काम करते हैं ढंग से करना चाहिए उसको। तो मुझे बहुत उस दिन से मन में पछतावा लग रहा था दोस्तों कि मैंने नहीं किया, मेरे पास कान्हा जी 2 साल से हैं। तो मेरे को मन में अपने आप ही मतलब उथल पुथल मची हुई थी। हम लेडीज का होता है ऐसा, घर के लिए या भगवान जी के लिए कोई काम करना और जब तक ना हो ना, तो मन में कुछ कुछ होता रहता है। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा कि नहीं, आज मैं वो कड़ी चावल बनाऊंगी और हलवा बनाऊंगी भोग का, और मुझे नहीं पता कि ये छठी का बनाऊंगी या कैसा बनाऊंगी, तो भगवान जी का जो भी बना रही हूँ स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ छठी में यही बनता है। अधिकतर मुझे लगता है यही बनाते होंगे सब लोग कान्हा जी की छठी में, क्योंकि भोग मिलता है ना यहाँ पे मंदिर में प्रसाद में, वहां भी कड़ी चावल और हलवा ही मिलता है। तो फिर मैंने भी वही बनाया और किया। मुझे नहीं पता क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, सही किया, लेकिन मैंने शुरुआत की है। और अगले साल से और इस साल से शुरुआत होगी तो हमेशा अब मैं करूंगी ये काम। और ना करके मैं बहुत पछता रही थी, मुझे लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये बात होने से पहले भी मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी कि मुझे करनी चाहिए शायद, क्योंकि मेरे पास वो है। तो ऐसे हो रहा था दोस्तों, है ना। और मैं कहती हूँ कि जो भगवान जी कराएंगे मैं वैसे करती चली जाऊंगी। मैंने अपनी लाइफ की हर चीज उनके हाथ में छोड़ रखी है। लाइफ में और भी बहुत उथल पुथल चल रही है, लेकिन मैंने वो भी ईश्वर के हाथ में छोड़ रखा है। तो मैं आप सब लोगों से ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कहते हैं ना बड़ी बूढ़ी मम्मी और अम्माई वगैरह कहती हैं, दादी वगैरह, कि जब भी कोई गलती करो तो वो 4 लोगों के सामने बोल दो तो वो गलती आपकी उसकी माफी हो जाती है। तो मैं गलती को अपनी स्वीकार कर रही हूँ कि मैंने कान्हा जी की छठी नहीं की थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत कन्फेशन हुआ कि नहीं मेरे को करनी चाहिए। तो फिर मैंने किया, अपनी गलती को सुधार किया, है ना। गलती करना एक अलग बात है और गलती का सुधार करना अलग बात है। और हाँ, मेरे को आप लोगों से भी एक शिकायत है दोस्तों। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने कान्हा जी रखे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी फोटो वगैरह मुझे भेजते हैं, मैं देखती रहती हूँ। लेकिन आप लोगों ने भी यार मेरे को नहीं बताया कि शिप्रा तुम छठी किया करो या मत किया करो, तो प्लीज बताया करो। हर बात ये थोड़ी कि हर बात मैं ही बताऊं आप लोगों को, कुछ बातें आप भी यार बताया करो मेरे को। मुझे बहुत कुछ यूट्यूब से सीखने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि मैं आप ही को कुछ बता रही हूँ, मैं आपसे अपनी लाइफ शेयर करती हूँ कि मैं एक चीज ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोग मुझे बताते हो, शिप्रा ये ऐसे कर लिया करो, ये ऐसे कर लिया करो। उससे मेरे को बहुत नॉलेज मिली है और उससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी आया। रियली मुझे चीजों को करने का तरीका आया है, सलीका आया है, और वो मुझे बहुत पसंद है ना। लाइफ को अपनी उस हिसाब से सीखना चाहिए ना। तो मैंने ऐसा से किया दोस्तों, अपनी गलती में सुधार करने की कोशिश की। भगवान जी ने माफी दी, स्वीकार किया नहीं किया ये तो मेरे कन्हैया जी को ही पता है, और हमेशा आप करूंगी मैं, है ना। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना, लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों। और आज दोनों बच्चे गए हैं स्कूल, उनका टेस्ट है, हस्बैंड गए हैं अपने काम पे। तो देखो आज टेस्ट में क्या करके आते हैं। पढ़ा के तो भेजा है सब कुछ, लेकिन होता है ना बच्चे कुछ कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय टू फैमिली। अपना प्यार ही बनाए रखना, अपनी सलाह देते रहना अपनी इस प्यारी दोस्त शिप्रा को। जो गलतियां हुआ करें वो भी बता दिया करो कि ये गलत कर रही हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। मुझे बुरा नहीं लगता, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज को और आगे उस चीज को अपनी लाइफ में उतारती हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बाय बाय, लव यू ऑल।